बिहार में अगले 5 वर्षों के लिए पंचायत सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बिहार में पंचायत सरकार को मजबूत करने के लिए सबका विकास अभियान के तहत अब नए तरीके से विकास योजनाओं का निर्माण होगा। इसके लिए बेगूसराय के विभिन्न प्रखंडों के जनप्रतिनिधि पंचायत के समुचित विकास के लिए रूपरेखा तय कर ली। जो जितने वार्ड सदस्य हैं 9 वार्ड का, और जो परेशानी होते वार्ड लोग हम लोग को बोलते हैं संगठन करके, तो बोलते हैं वो परेशानी को हम आगे प्रोसेस में बढ़ाते हैं। जो परेशानी होता है हम लोग रखते हैं। जनता को पिछले बार 4 राउंड से हम लोग हैं, मम्मी थे और पापा भी थे, और हम पिछले बार भी थे, और वर्तमान में अभी फिर हम हैं। और हम जनता लोग पसंद कर रहे हैं, और जनता के बीच हम लोग काम करते हैं, जनता को पसंद करते हैं, हम आते हैं। अच्छा, मुखिया की तरफ झुकाव नहीं हुआ आपका कि आगे भी मुखिया लड़े? नहीं, पहले जनता यहाँ से वार्ड से खुश होगा, तब हमको जनता खुद अपने उठाएगा। हम अपने खुद नहीं उठेगा, जनता हमको उठाएगा। हम अपने उठ जाए हम नहीं ना, जनता हमको आगे ले चलेगा। जनता जहाँ बोलेगा हम वहाँ जाएंगे। हम लोग जनता के बीच में रहते हैं। दावेदारी तो विकास के नाम पर बात है कि हम विकास करके अच्छा कुछ करेंगे। विकास के नाम पर जो सरकार की पॉलिसी है, जहाँ तक हम लोग को बांध दिया गया है, उस तरह से पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। तो विकास कैसे करेंगे आप? दावेदारी अगर विकास के लिए हुई है, टफ है, चैलेंजेबल है, कैसे करेंगे आप? जो अभी सरकार का पॉलिसी है उसके तहत हमको करना पड़ेगा। टाइड एंड टाइट का योजना है, उसमें तो हमको अभी तो वही करना होगा ना जो सरकार की पॉलिसी है। जिसे लाइट खरीदना हो, टाइड एंड टाइट, जल जीवन हरियाली, एक कुआं का निर्माण करना है, ये सब पॉलिसी है अभी सरकार का। उसके तहत हमको चिट्ठी के हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, बड़ी समस्या वार्ड नंबर 1 और 4 की है, जहाँ की 60 सालों में भी, जैसा लोग कह रहे हैं कि अब तक सड़क अन्य सुविधा से वंचित है। कैसे करेंगे आप? उसके लिए हम ज़मीन की व्यवस्था के लिए सरकार को लिखेंगे कि वहाँ पर जो है ज़मीन अधिग्रहण करके उसका रास्ता बनवाया जाए, उसको सही रास्ता और बिजली पानी उसको मिल सके। प्रयास रहेगा। हाँ, प्रयास मेरा रहेगा। देखिए, कुछ ऐसा वार्ड है सर, जहाँ तक अभी तक पक्की सड़क, ईट सोलिंग भी नहीं हुआ है। मुख्य द्वार से लेके जहाँ मेन रोड है, वहाँ से लेके कुछ ऐसे वार्ड हैं जहाँ तक सड़क, मिट्टी भी अभी तक नहीं गिर पाया, नहीं रोड बन पाया। इस पे मेरा मुख्य उद्देश्य है। ये सर, इसके अलावा जो है इंदिरा आवास, नल जल योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, कन्या विवाह, ये सब मेरा उद्देश्य है कि जितना से जितना व्यक्ति को मिल सके। अच्छा, शराबबंदी पर इस बार आप लोगों ने शपथ लिया है, क्या स्थिति है आपके इधर? हमारे पंचायत में सर शराबबंदी में बहुत ज़्यादा देख रेख हम लोग कर रहे हैं, और बहुत कम केस अभी मिल रहा है। मतलब लोग जागरूक हुए? हाँ, पूरा बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। समस्या यही है, हमारा जनता कम नहीं हो रहा है। हमका जनता कम होना चाहिए, हम इसलिए जीते हैं, हम कम करेंगे। क्यों नहीं काम हो रहा है जनता का? जनता कम इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा मुखिया जो हैं वो अंदर में है, मंडल कारावास में, भागलपुर में। हाँ, हम मुखिया हम जीते, हमको 2 महीना के बाद बोले जो BDO साहब जो हम प्रभार देंगे आपको, आ गए तो प्रभार अभी तो मिलवे नहीं किया। हम पंचायत में काम करने के लिए आए हैं, तो पंचायत में काम करेंगे। मैदा भवन गामा में विकास कैसा है? नए लोग आए? विकास 1.5 साल से बिल्कुल स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? हमारे मुखिया जी जेल में चले गए हैं कोनो कारणवश। और लोग मुखिया क्या कर रहे हैं? मुखिया को अभी तक प्रभार नहीं मिला है, तो कुछ करेंगे। कौन कौन सी योजनाएं प्रभावित है? योजना सारा योजना टोटल योजना प्रभावित है। अभी नल जल चल रहा है? नल जल तो चल रहा है, लेकिन पानी का समस्या चल रहा है। अच्छा, कहीं नाला टूटा हुआ है, कहीं। पंचायत प्रतिनिधि की माने तो पंचायत में विकास के साथ साथ नशा मुक्त करने की भी जरूरत है। उन्होंने कहा कि शराबबंदी को हर हाल में ईमानदारी पूर्वक लागू करना चाहिए। इसके लिए सर्वप्रथम लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना होगा। लोगों को शिक्षित तथा रोजगार मुहैया कराना चाहिए। चुनौती ने प्रशासन हमको साथ दे, प्रशासन ईमानदारी पूर्वक हमको साथ दे। इस पंचायत में 0 अल्कोहल कर देंगे, 0 अपराध कर देंगे, और 100% साक्षरता कर देंगे। लिटरेसी 100% की गारंटी लेते हैं, लिटरेसी और शराब मुक्त पंचायत, अपराध मुक्त पंचायत बनाएंगे अगर ईमानदारी पूर्वक प्रशासन हमको साथ दे। कैसे लेके चलना चाहेंगे? चलना चाहेंगे सच्चाई और भ्रष्टाचारी को रोकने के लिए
जैसे कॉलोनी हुआ, कॉलोनी में भी लोग रिश्वत लेता था। सारे पंच को हम टाइट किए हैं कि पता लगाना, गरीब लोग तबाह हो जाएगा, इस पर रोक लगने के लिए। और जो है गुंडेगर्दी जैसे करता है कुछ लोग, जरा फंसा करके अपना कमाई करता है पुल बंद करने के लिए। मेरा उद्देश्य है कि गरीब लोग पिस जाते थे पहले भी और पिसते रहे, लेकिन अब इस बार अच्छा से मदद भी करेंगे और न्याय भी करेंगे। जनता से हम लगाव रखते हैं, जनता हमसे भी लगाव रखता है और इतना घनिष्ठता बना हुआ है कि किसी को हम भूखे प्यासे जब तक काम नहीं करेंगे तब तक हमको चैन अपने नहीं होता है, इसलिए जनता छोड़ना नहीं चाहता है। अच्छा, मुखिया या अन्य पद के लिए झुकाव क्यों नहीं हो पाया आपका? हम जो है सो ईमानदार खानदान से जुड़े हुए हैं। मेरा बाप दादा का जो लक्षण है ईमानदारी, तो मैं ईमानदारी के साथ, हमको सरपंच सीट ही पसंद है। ज़्यादातर कौन से मामले ज़्यादा आते हैं पंचायत में? मेरे यहाँ भूमि विवाद सबसे ज़्यादा है, जिसको हम अभी तक जाने नहीं देते हैं, ग्राम कचहरी के अंदर ही निष्पादन कर लेते हैं। मेरे पंचायत में 1-2 सिर्फ टाइटल सूट चलता है, लेकिन ये फौजदारी दीवानी ये सब जो मामला है ये नहीं चलता है। अच्छा, जाति शपथ लिया, लेकिन शपथ को निभाने का काम किया। पंचायत में तमाम लोग को समूह के साथ बुल के जानकारी दिया कि शराब बनाना बंद करो, ये ठीक बात नहीं है, और वो लोग सब जागरूक किए। जागरूक करने के बाद व्यक्ति संभल गए हैं। लमसम 10-5% कहीं चोरी नुकी से है। 90% आप अचीव? हाँ, 90% हमारा क्योर है कि शराब नहीं। ये जो जमीन संबंधी जो विवाद है उसको हमरे समझ से उसको पंचायत में रहने दिया जाए, जिससे क्या होगा कि यहाँ हम सामाजिक पंच को बैठा करके अपने जो ग्राम कचहरी से इलेक्टेड पंच है वह बैठ करके अगर उसको निर्णय करेंगे, यह ज़्यादा फायदामंद जनता के लिए होगा। जबकि कोर्ट जाने के बाद कोर्ट में उतना सही रिपोर्ट पहुँच नहीं पाता है और लिंगर केस होता है। अगर बदली होता है तो एक केस का जजमेंट 25 साल में होता है, या आदमी मर जाता है उसके बाद भी जजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन ग्राम कचहरी में अगर उधार आते तो ग्राम कचहरी में सामाजिक पंच और सरपंच मिल करके और इलेक्टेड पंच मिल करके उसका निष्पादन सही समय पर कर देगा। अच्छा, शराबबंदी कैसे सफल हो? शराबबंदी सफल अब पंचायत प्रतिनिधि तो नहीं होगा, लेकिन सबको विवेक अपने आना चाहिए। आप लोगों ने लिया है इस बार नया कुछ खास हुआ है? खास लिया है तो करना चाहिए। ग्राम कचहरी या ग्राम पंचायत से इसका ही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो सब पंचायत का ही लोग हैं, तो हम किसी के विरोध में बोल नहीं सकते हैं। झूठ क्या बोले हम लोग? सिर्फ करेंगे आप? जागरूक करेंगे, लेकिन हम जानते हुए भी हम लोगों को पावर नहीं है कि उससे विरोध मोड़। कौन से केसेस ज़्यादा आता है? जमीनी विवाद ज़्यादा है, मामला सामाजिकता में जो लोगों में भाईचारगी में लड़ाई झगड़ा होता है, उसी के लिए जो है तो हम लोग को पावर दिया जाए सरकार को। अच्छा, परेशानी किस तरह की आती है? क्या परेशानी जमीन में आती है कि जो कम मूल्य में फैसला सुनाना 10,000 में, वो फैसला में पंचायत नहीं कर पाएगी ना, उसको मूल्य बढ़ाया जाए, 5 लाख तक किया जाए सरकार। अच्छा, बढ़ाया जाना चाहिए जी, राशि है उसको जी, राशि। अच्छा, इसके अलावे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सुधार की जरूरत है? सुधार की जरूरत है। समाज में सरकार जो दारूबंदी कानून लाए हैं उसको पंचायत के द्वारा दे कि जो उसको सही सके, जो भी सज़ा सुनाना हो, जो भी फैसला सुनाना हो, पंचायत स्तर पर करवावे, ताकि ये कोर्ट को लोड कम पड़े। मतलब इससे ज़्यादा सकारात्मक काम हो, रिजल्ट आए। बहरहाल वर्तमान में विकास योजनाओं के विकेंद्रीकरण के साथ साथ नियमों व अधिनियमों को लागू किया जाना ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए जनप्रतिनिधि की भूमिका महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, बेगूसराय।